जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महल्ले में ज्यादा है, रुद्रपुर में ज्यादा है। महल्ले में भी कुछ ज्यादा है। उधर आराम गाह से हम आए तो दो वहां गेट पे मौज ले रहे हैं हिसाब के। तो ऐसा लग रहा है कि रुद्रपुर में कुछ है ही ज्यादा। अच्छा, एक अंदाजा लगाया रुद्रपुर वालों आपने, कुत्ता ज्यादा है ना? अच्छा, गोश्त की दुकान। अच्छा, पैदा ज्यादा होता है बकरी के मुकाबले। बच्चे बकरी के ज्यादा होते हैं कुत्ते के? पैदावारी के हिसाब से हमारे बुजुर्ग बताएंगे कि नए जो लड़के हैं तो खैर तजुर्बा नहीं है इतना। पैदाइश के एतबार से बकरी के तो एक दो लास्ट तीन, क्यों चाचा? और कुत्ते के कई कई बच्चे होते हैं। बात सही है, सुने गौर करें। मगर एक बात का ख्याल किया आपने? कारी साहब बैठे हैं, सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं। कुत्ता काटा नहीं जाता, हलाल नहीं है, ज़िबह नहीं किया जाता। और बकरा खाया जाता है, हलाल है। बकरा ईद के दिन कई करोड़ की तादाद में कट जाती है। और बकरा ईद छोड़िए, रोज कटते हैं। गोश्त वाले की दुकान पे आप जाकर देखें, हर किसी की दुकान पे एक दो बकरा रोज कट जाता है। कुत्ता कहीं नहीं, चीन के अलावा वहां खाए जाते हैं। मगर तवज्जो से रोडों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, बकरियां फिर भी ज्यादा नजर आती हैं। कुत्ते हर जगह नहीं, चलो आपके महल्ले में है मगर हर जगह नहीं। पैदा ज्यादा, काटे नहीं जाते मगर फिर भी कम। फिर भी कम, बकरियां ज्यादा। कभी गौर किया, एहसास किया? ना, गौर ही नहीं। बरकत कम है कुत्ते में, हर जगह कुत्ता नहीं है। और बकरियां जहां देखो अल्लाह का फजल है। पूरी रात बकरी सोती है और फजर का वक्त जब होता है तो बकरी बेदार हो जाती है। प्रैक्टिकल करके देख ले। कुत्ता पूरी रात सोता है, कुत्ता पूरी रात भौंकता है और फजर के वक्त जब जाके देखो तो सोता मिलेगा। इसलिए बकरों में अल्लाह ने जो बरकतें रखी हैं वो कुत्ते के बच्चे में बरकत नहीं। इंसान ने अपनी जिंदगी को कुत्ते के मिसल बना के रखा। पूरी रात मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, गाने, ड्रामे, नाटक, फिल्में, और जब फजर का वक्त होता है तो वो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है।
शायद जुमला कड़वा तो है मगर बिल्कुल सच्चा है। नौजवानों, ये आपके दिल से गुजरेगा कि हकीकत बयान कर रहे हैं मौलाना। मगर एक बात और याद रखना, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतनी जल्दी करती। आपको मालूम नहीं है दुनिया के हालात कैसे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं करने लगा। नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, उनकी जिम्मेदारी। ए बेटे, ए बेटे, बैठ इधर बैठ। हमारे आपका नाम क्या है? जफर भाई, माशाल्लाह उन्होंने हमें 15 मई की तारीख दी थी और ये अल्लाह का फजल है कि वो 16 में तकरीर करा रहे हैं। बात ईमानदारी से बताओ, पक्की है कि नहीं? हाँ, 15 तारीख थी, पोस्टर मेरे पास में मौजूद है। मैं इनसे मुकदमा कोर्ट में भी जाकर जीत सकता हूँ। हाँ, अब मेरी मर्जी में 10 मिनट तकरीर करूंगा, 20 मिनट इनका टाइम खत्म है, मेरा टाइम शुरू है। मगर मैंने सोचा जब आया हूं तो कर ही लेता हूँ थोड़ी देर। खैर, इनकी मोहब्बतें अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। नौजवानों को जब देखता हूँ तबीयत खुश होती है। ये बड़ी बात है कि हमारे नौजवान भाई इस महफिल में बैठे हैं। अल्लाह इन हमारे भाई के जितने भाई हैं सबके कारोबार में, जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, मैं एक साथ सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहें। आप हजरात आगे से पीछे तक दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी के नाम को चूम के अपनी आंखों से लगा लिया करो। जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी का आखिरी सांस मुकम्मल हो जाएगा, मगर नबी के नाम को चूम के आंखों से लगाने वाला कभी अंधा होकर नहीं मरेगा। जब तक जिंदा रहेगा आंखें उसकी सलामत रहेंगी। और हम और आप दुआ करते हैं, मौला एक हाथ चला जाए तो काम चल सकता है, एक पैर इधर उधर हो जाए तो काम चल सकता है, एक कान इधर उधर हो जाए तो काम चल सकता है, मगर अगर आंखें खत्म हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी। अल्लाह जब तक जिंदा रख, मौला हमारी आंखों को भी सलामत रख। और इन आंखों में अगर नूर है तो वो जाने कायनात के नूर का सदका है, हसनैन के नाना के नूर का सदका है। अब हमारी महफिल में बरकतों का नुज़ूल इसलिए भी है कि भटपुरा शरीफ की वादियों से चलकर एक नबी के लाडले को, नबी के बेटे को आप हजरात ने बुलाया है। मिंबर नूर पे सैयद जुबैर मियां साहब क़िबला बैठे हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है, मोहब्बतें हैं, और रब्बे करीम से दुआ है मौला उनको इसी अखलाक पर रख। अल्लाह अखलाक इंसान का बड़ा होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। मैं इधर बैठा था, देखिए उन्होंने अपनी मोहब्बत और प्यार से बुलाया, अपने करीब में बिठाया। ये बुजुर्गों का तरीका है, ये बुजुर्गों का प्यार है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोलने सुभान अल्लाह और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना जानते हैं रुद्रपुर वालों? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अभी मुस्कुराए नहीं, आप ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। 12 बजे के बाद मुक़र्रिर के 2 काम होते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और अपनी बातें सुनाना भी होता है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी रहें, मुंह छोटा रहे। 12 बजे के बाद मुंह बड़ा, आंखें छोटी हो जाती हैं। खैर, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुन ले मोहब्बतें आप हजरात की 2-3 शेर फरमाइश आप हजरात सुने। सैयद साहब जी, 2-3 शेर मैं पहुंचाने लगा हूं। ये एक बड़े बुजुर्ग के कलम से निकले हुए हुजूर अजमल शाह रहमतुल्लाहि ताला, इनका मज़ार शरीफ संभल में अल्लाह के वली गुजरे, बड़े आलिम दीन गुजरे, और कई किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं, तो उनके कलम से निकले हुए मोहब्बत के साथ शाहिद साहब, इतनी मीठी आवाज हमारी नहीं है भाई, दोनों शोरा ने बहुत अच्छा पढ़ा है। 2-3 शेर सुन लें। अगर हो बेसल
सीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, अगर हो आका की मोहब्बत अगर सीने में आए, है ना, सुने मोहब्बत के साथ, अगर हो सरकार सीने में आए, कि अगर हो सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी। अब एक शेर, जब सरकार जब 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 मेरे आपके नबी मक्के से हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा में अपने मुकद्दस कदमों को रखते हैं, वो पूरे का पूरा मंजर उठा के शायर ने इस शेर में पिरोया है। सुने बैठे 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 जरा मेरे साथ ऐसे बोले, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी दिखाने के लिए ना, अल्लाह का फज़ल है, सुनियो मेरा आपका ईमान है, कोई देखे ना देखे, मगर यार हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, तो आका को दिखाने के लिए जरा बोले, तो ये जिंदगानी करीने में आए, एक ज़बान पे खामोश न रहे, तो ये जिंदगानी करीने में आए, के मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, ज़हन हाजिर करें, मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, रखे शादाबाद के मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थे, नबी के कदम जब मदीने में आए, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने दादा मियां हुजूर, जरा फिर मेरे साथ बोलें, मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, ज़फ़र भाई कि नबी के कदम जब मदीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। एक एक शेर दिल पर लिखने के काबिल है। सुने आप, अच्छा माइक किसका बुलाया आपने? चच्चा का मैंने सोची चच्चा का नाम तो नहीं है, माइक वालों का नाम
नाम भी यही है। ये बहुत काबिल माइक अल्लाह खुश रखे और इनके माइक खूब बरकत अता। बाज माइक तो अंदर से फेफड़े खींच लेता, मगर ये माइक बहुत अच्छा है। अब सुने शेर सुने कि नबी ने जब उनको फारूक आज़म तवज्जो है हज़रत उमर फारूक आज़म जब ईमान लाए, शेर सुने कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, नबी ने जब उनको, नबी ने जब उनको, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने में आए। अगर हो सरकार सीने में आए। उधरपुर वालों कसम अगर इस शेर पे मत में सुनाना लगा। सुने भाई मुझे मौत का आनी है ना जिसे आनी हाथ उठाइए, सबको आनी है। अब सीना चौड़ा कर गए हैं, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए मदीने में आए, मगर बताए किसकी ख्वाहिश है कि जब मौत आनी है यार छोड़ेगी तो हिंदुस्तान में भी नहीं ना, जब आए तो फिर उधर आ जाए कि सरकार का रोजा सामने हो, सुनहरी जालियों पे नजरे हो और मौत का फरिश्ता पैगाम लेके हाजिर हो जाए। मुझे मौत का मुस्कुरा के दिल में दुआ करे काश ऐसा हो जाए। मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, मगर जब आए या रसूल अल्लाह, मगर जब आए मदीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। नाज़िम साहब एक शेर तुम्हें पढ़ दे, सुन ले कि महीना है वो सब महीनों से अफज़ल, ये साहब कि महीना है वो सब महीनों से अफज़ल, कि महीना है वो सब महीनों से, महीना वो सब महीनों से अफज़ल, रसूल उम्म जिसे महीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए।
कि मुझे मौत का खौफ, तमन्ना कर ले, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब तुमसे पढ़वाना चाह रहा हूं, मगर जब मदीने में आए मुझे मौत का खौफ, तवज्जो है, मुझे मौत का क्यों नहीं, एक दिन मौला अली, तवज्जो, एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर, एक दिन हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, मेरे करीम आका, सहाबा के झुरमुट में जलवाबार है, मेरे आप नबी मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार जमाए, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, सामने हजरत उमर का चेहरा, किसका चेहरा है, सामने हजरत उमर का चेहरा है, मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी, बात यहीं से शुरू कर देते हैं, चचा कोई बात नहीं है, बहुत सोने लग रहा है, अल्लाह खुश ऐसे दीवानों को भी कमेटी में लिया करो यार, दीवाना की नजरों पर जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है ना, अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे जवान जब जलसा कराते हैं और जलसा जब कामयाबी की तरफ रवा दवा होता है ना, तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं यार। सुने हजरत उमर सामने बैठे हैं, मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात हसनैन के नाना के लब खिल गए, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया उमर मौत आएगी, क्या कहा, उमर मौत आएगी, या रसूल अल्लाह आएगी, मेरा ईमान है। आका ने फरमाया उमर बेटा तेरे रिश्तेदार, तेरे अहबाब उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे, तो फरिश्ते आएंगे जिनके चेहरा काला होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, जमीन को फाड़ते हुए कब्र में आएंगे, उमर तुझे जगाएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, तू तन्हा होगा, कोई कब्र में ना होगा, तेरी माँ वहां ना होगी, तेरा बाप वहां ना होगा, तेरे रिश्तेदार वहां ना होंगे, तेरे यार वहां ना होंगे, कोई दुनियादार तेरी कब्र में ना होगा, तुझसे प्यार करने वाला कोई कब्र में ना होगा, उमर तू तन्हा होगा, तो फरिश्ते नाज़िल रखे, तो फरिश्ते आएंगे, चेहरा काला होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे, उमर ये बता क्या उस वक्त घबराहट नहीं होगी, घबराएगा नहीं। ओ नौजवानों, रुद्रपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के 1 बजे बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, नबी की मोहब्बत की बातें सुनने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम आका के गुलाम हजरत उमर थोड़ी देर खामोश बैठ जाते हैं, थोड़ी देर हजरत उमर ऐसे बैठे, खामोश बैठी, ऐसे बैठे, सही है साहब, बड़े प्यार के जुमले। हजरत उमर खामोश बैठे, आका ने सवाल किया ना, तू तन्हा होगा, कोई ना होगा कब्र में, घबराएगा नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी कभी ऐसा होता है शादी के मौके पर या किसी और फंक्शन के मौके पर घर वाले सब चले जाएं, एक बंदा घर की निगरानी करने के लिए घर में रह जाए, लाइट भी होती है, सारे इंतजाम होते हैं, उस घर में भी रहता है, मगर जब तन्हा होता है तो अकेले में घबराहट होती है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? मगर वो कब्र है, सैकड़ों मिट्टी के नीचे अकेला है, दाएं मिट्टी
बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, रिश्तेदार है, न कोई यार है, कोई नहीं, तन्हा। मेरे आका ने पूछा उमर घबराएगा नहीं? बड़ा गोल्डन जुमला, उमर घबराएगा नहीं? मेरे करीम आका के सामने उमर बैठे, खामोश बैठे हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हजरत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया उमर पूछो। उमर के जुमलों पे कुर्बान जाओ। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में मेरा आपका जो रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, आका ये दुनिया के प्यार वाला जो मेरा आपका रिश्ता है, या रसूल अल्लाह क्या ये रिश्ता मोहब्बत का कब्र में भी होगा? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या या रसूल अल्लाह ये रिश्ता कब्र में भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, तवज्जो, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ उमर ये रिश्ता कब्र में भी होगा। क्या कहा? ये रिश्ता कब्र में भी होगा। सुने नहीं नहीं बाबू नहीं, देखो मिजाज जितना अच्छा है ना, थोड़ा सा इतना बिगड़ा हुआ, थोड़े बैठ जाओ, मैं बैठ जाए थोड़ी देर बस। मैं चाहता हूँ जिसके प्यार की बातें चल रही ना, बैठ जाए। ये आप लोगों की मोहब्बत है, पहली बार रुद्रपुर में फोन बहुत गए रुद्रपुर से। कारी साहब कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तकब्बुर में कह रहा हूँ, ये अल्लाह का फजल है। लोगों को कई कई महीने लाइन लगा के तारीख में जब लेनी पड़ती, मगर मैं हाजिर हुआ तो सुन ले, जब आ गया हूँ तो सुन ले। मेरा मिजाज है कि सब कुछ एक तरफ रखे, मगर सुन ले बस। मैं प्यार की बात करने लगा। अफरा तफरी का मिजाज याद रखना, तफरी करना आसान खेल नहीं है। एक एक जुमले को सुई के नौके में निकालना पड़ता है। आप लोग बैठे मोहब्बत के साथ, पूरी दुनिया देख रही, लाइव चल रहा है कैमरा, पता नहीं कौन कहां से कितना बड़ा कोई आलिम दीन देख रहा, कौन देखने लगा। मैं आपके चक्कर में आके जहन डिस्टर्ब हो गया, कुछ जुमला इधर से उधर हो गया तो क्या होगा? इसलिए बैठ जाए बस थोड़ी देर। कितना वक्त हुआ है? हाँ तकरीबन 12:25 पर मेरी तकरीर शुरू हुई है, 12:55 के आसपास हो गए। आधा घंटा हो गया, बोले खत्म कर लें। आधा घंटा तो हो गया ना। सुनना चाहते हैं थोड़ा सा और? पक्का है ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा था होश में है सब, मैंने तो पूछ लिया था ना होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बैठे मैं आपके लिए आया हूँ, सुने 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 सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, यहीं रोके, मेरे करीम आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। फिर जुमला दोहराने लगा, मौत आएगी, आका आएगी, यारों रिश्तेदार कब्र में लेके चले जाएंगे, दफन करके आ जाएंगे। काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, बड़े बालों वाले जमीन को फाड़ते हुए कब्र में आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जवाब सवाल करेंगे। उमर ये बता क्या घबराएगा नहीं? हजरत उमर पलट के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए कि मेरे आप का रिश्ता, मेरे आप का प्यार का जो रिश्ता दुनिया में है, आका क्या कब्र में भी होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ उमर ये मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा। जब इतना कहा, जब इतना कहा कब्र में भी होगा। हज़रत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। फिर उनसे मेरा, रुद्रपुर वालों ईमानदारी से बताओ फख्र किस चीज पे है? नाज किस चीज पे है? अगर नाज है तो नबी के प्यार पे है, अगर भरोसा है तो नबी की मोहब्बत पे है, अगर भरोसा है कब्र में तो नबी
इश्क पर है, तभी तो कोई आशिक कहता है कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। नारी